हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जानेंगे मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो जो भी इंडस्ट्री होती है वहाँ पे मेंटेनेंस इंजीनियर का वर्क क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्टली हम जानते हैं मेंटेनेंस होता क्या है। मेंटेनेंस होता है किसी भी जो मशीनरी रहती है उसको एक तरह से रिपेयर करना, उसकी सर्विसिंग करना, जिससे वो अच्छी तरह से फंक्शनिंग उसकी चल पाए। तो अब मैं ये बताना चाहता हूं कि मेंटेनेंस इंजीनियर होता क्या है, उसका वर्क क्या होता है और मेंटेनेंस कितने प्रकार के रहते हैं, मतलब कितने टाइप के रहते हैं, उसके बारे में बताना चाहता हूं। तो एज मैं भी एक मेंटेनेंस इंजीनियर हूं इंडस्ट्री में, तो मैंने सोचा यार हाँ यार मेरे को भी कुछ वीडियो बनानी चाहिए मेंटेनेंस इंजीनियर के बारे में, तो आपको पता लगे मेंटेनेंस इंजीनियर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है किसी भी इंडस्ट्री में। तो मैं स्टार्ट करता हूं मेंटेनेंस इंजीनियर के बारे में। तो मेंटेनेंस इंजीनियर रहता है किसी भी इंडस्ट्री में जो रोल होता है वो होता है किसी भी मशीनरी जो चल रही रहती है उसमें कोई ब्रेकडाउन आ जाना या उसमें किसी भी पार्ट का उसमें नॉइस प्रोड्यूस हो जाना, तो वहाँ पे वो मेंटेनेंस इंजीनियर जाता है और मशीनरी का पता लगाता है कि उस किस पार्ट में पर्टिकुलर किस पार्ट में क्या हो रहा है, वहाँ पे नॉइस प्रोड्यूस हो रही है, तो उसका सॉल्यूशन निकालता है एंड उस मशीनरी को प्रॉपरली तरीके से अच्छी तरह से ठीक करता है। तो यही मेंटेनेंस इंजीनियर का वर्क होता है। तो मेंटेनेंस बहुत टाइप के होते हैं। तो फर्स्टली जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आखिरकार क्या होता है, ये रेगुलर एंड रूटीन टाइप का मेंटेनेंस होता है। मतलब रेगुलर एंड रूटीन टाइप का मेंटेनेंस बोले तो जैसे रोज डेली किसी मशीनरी में ऑयल करना, ग्रीसिंग करना उसमें, तो ये रेगुलर टाइप का हो गया। या उसमें किसी भी मान लो किसी भी मैं जिस इंडस्ट्री में जाता था वहाँ पे पाइप बनते, तो वहाँ पे जो डाई रहता था उसके डाई गैप रोजना मेजर करने पड़ते थे हमें। वहाँ पे रोजना ग्रीसिंग ऑयल वगैरह जो भी चेंज करना पड़ता था वो करना पड़ता था। तो ये था हमारे पास प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का काम। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आखिरकार में ये दो टाइप के रहते हैं। तो फर्स्टली अपने पास यहाँ पे मैंने लिख दिया है प्रिडक्टिव मेंटेनेंस और प्रिडक्टिव मेंटेनेंस। तो प्रिडक्टिव मेंटेनेंस होता क्या है एक्चुअली में, तो आपके पास मैं एक्चुअली में इस एक एग्जांपल देता हूँ जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। नॉर्मली तो आप अपनी बाइक लेके जाते हो, कहीं भी न्यू बाइक लेते हो, तो वहाँ पे तकरीबन लेते हो तो 4 सर्विस तो फ्री आती होगी वहाँ पे। क्यों आती हो 4 सर्विस फ्री? इसलिए आती है क्योंकि आपका जो बाइक लेते हो उसके बाद उसका ऑयलिंग चेंज कराना, उसमें वायरिंग चेक कराना कि कहीं से नॉइज प्रोड्यूस तो नहीं हो रही है, एंड बहुत सारे जो रहते हैं वहाँ पे भाई फर्स्ट सर्विस पे ये करना, सेकंड सर्विस पे ऑयल डलाना, एंड नेक्स्ट जो 4 सर्विस रहती है उस पर ये रहता है, उसकी डेट भी फिक्स रहती है। तो ये हो गया कौन सा मेंटेनेंस, प्रिडक्टिव मेंटेनेंस। तो वो प्रिडक्टिव मेंटेनेंस आपको समझ में आ गया। तो किसी भी एक्चुअली टाइम में मान लो कोई मशीन है उसमें लिखा हुआ 1 मंथ में इसके रिपेयरिंग करना है, तो इसमें ऑयल चेंज करना है, तो आप ऑयल चेंज करना पड़ेगा, तो प्रिडक्टिव मेंटेनेंस में आता है। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। एंड नेक्स्ट आता है प्रिडक्टिव मेंटेनेंस। प्रिडक्टिव मेंटेनेंस ये होता है एक्चुअली में कोई भी जो इंडस्ट्री में कोई भी मशीन रही है उसमें अगर कोई दिक्कत आ जाती है, ब्रेकडाउन आ जाता है, मान लो पर्टिकुलर आपको लग रहा है कि उस पार्ट को रिपेयर कर देना चाहिए, आगे जाके भविष्य में खराब चलो मान लो आगे जाके भविष्य में खराब भी हो सकता है, वो उसको आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर दो, वही होता है प्रिडक्टिव मेंटेनेंस। सिंपल सी भाषा में बोले तो आप कहीं मशीनरी पे गए, वहाँ से भी कोई भी पार्ट क्या कर रहा है, नॉइस कर रहा है, तो उस नॉइस वाले पार्ट को मान लो आप चेंज कर देते हो और वो सही से चलने लग जाती है मशीन, तो उसको ही क्या बोलते हैं, प्रिडक्टिव मेंटेनेंस बोलते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ ही चुका होगा। अब आता है नेक्स्ट ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस तो ये सबसे ज़्यादा होने वाला मेंटेनेंस है। अब क्या करते हैं नॉर्मली, जब मैं जिस इंडस्ट्री में जाता हूँ ना वहाँ तो ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बहुत ही कम यूज आता है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज आता है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, क्योंकि वहाँ पे ऐसा है कि मान लो किसी भी डाई था या कोई भी बेरिंग टूट गया या कुछ भी हो गया वहाँ पे, तो वहाँ पे होने के बाद ही पता लगता था, क्योंकि वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं था। तो हम जाते थे वहाँ पे तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस ठीक करते थे। एंड जो भी ब्रेकडाउन मेंटेनेंस मतलब ब्रेक आ जाना, किसी भी क्रैक हो जाना, शाफ्ट का टूट जाना या कुछ भी हो जाना, तो वो होता है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। ठीक है, तो अब मेंटेनेंस इंजीनियर
किसी भी इंडस्ट्री में वहाँ पे उसका क्या काम रहता है, कैसे वो वर्क करता है, तो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ क्योंकि मैंने भी वर्क किया है। तो मैं जब फर्स्टली टाइम गया था वहाँ पे तो मेरे को भी समझ में नहीं आया था। तो वहाँ पे जाने के बाद मेरे को सब पता लगा कि वहाँ पे अगर किसी भी डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट होते थे, जो हमारा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट था वो अलग था। तो वहाँ पे किसी भी डिपार्टमेंट से अगर मान लो चलो कोई डिपार्टमेंट है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ पैकिंग होती है, वहाँ से किसी भी मशीनरी में क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, तो वहाँ से वो जॉब ऑर्डर बना के देते हैं। क्या देते हैं? जॉब ऑर्डर। जॉब ऑर्डर में लिखा रहता है प्लीज़ चेक मशीनरी पार्ट, जैसे डाई चेक करो या एयर लीकेज हो रही है या हाइड्रोलिक सिस्टम अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा, तो वो लिखा रहता था। वो हम वहाँ से कोई आता था एक जना, तो हमारे मेंटेनेंस रूम में आता था, तो वहाँ से देता था। उसके बाद हम उसको फॉलो करते थे। तो हमारे पास जो वेल्डर होते थे एंड हमारे पास जो फीटर होते थे, जो हेल्पर होते थे, उनको भेजते थे वहाँ पे जहाँ साइड पे, जहाँ पे जैसे हमारे पैकिंग में कुछ खराबी आएगी या मैन्युफैक्चरिंग रूम में कुछ खराबी आएगी, वहाँ पे फीटर वगैरह, वेल्डर और हेल्पर को भेजते थे। वो प्रॉपरली वहाँ पे क्या करते थे, मेंटेनेंस करते थे मशीनरी का। ठीक है, तो ये काम रहता था मेंटेनेंस इंजीनियर का। तो वहाँ पे मेंटेनेंस होता था, जो भी मेंटेनेंस हो गया और चीज़ हमने ठीक कर दी वहाँ पे, तो वही जॉब ऑर्डर रहता था, जो वहाँ पे टाइमिंग रहता था कि हाँ 2 बजे खराब हुआ है। अगर कोई अर्जेंट हो, तो उसको हम अर्जेंट करते थे, जो अर्जेंट नहीं हो तो अर्जेंट नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ ऊपर लिखा रहता था अर्जेंट है। ठीक है, अर्जेंट। अब अर्जेंट है, अर्जेंट क्यों है? क्योंकि वहाँ पे मशीनी जो निकल रहा है पार्ट, मान लो पाइप निकल रहा है, तो पाइप में निकलना अगर बंद हो गया, वहाँ पे मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो ज़्यादा देर तक उसको नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि उसमें मैन्युफैक्चरिंग रुक जाएगी, तो कितना लॉस होगा कंपनी को, बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो इस वजह से मेंटेनेंस इंजीनियर का यही रोल होता है कि वहाँ पे अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में वहाँ पे वर्क कर रहे हो, तो किसी भी मशीनरी में ब्रेकडाउन ना आए, उसको अर्जेंटली आप ठीक कर दो। ठीक है, एंड नेक्स्ट आता है वहाँ पे जो हम कंप्यूटर में चढ़ाते थे, किसी भी ब्रेकडाउन आ गया या किसी भी प्रोसेस चल रहा है कि हाँ वो ब्रेकडाउन तो नहीं है कोई मशीनरी पर उसमें काम किया जा रहा है ना। तो यहाँ पे एक ये 2 है, MTBF और MTTR। तो इसका मतलब होता है क्या एक्चुअली में? तो मेन टाइम बिटवीन फेलियर। तो मेन टाइम बिटवीन फेलियर होता है, तो मेन टाइम बिटवीन फेलियर मतलब 2 टाइमों के बीच में कितने फेलियर आए हैं वो होता है। तो मेन टाइम टू रिपेयर, मेन टाइम टू रिपेयर मतलब जो टाइम हुआ है उसके बीच में रिपेयर किया है। तो ये हो गया। तो मेंटेनेंस इंजीनियर का एक्चुअली में यही रोल था।